हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो हम लोग पार्ट 3 लेने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, पार्ट 3 ये हमारी थर्ड वीडियो है बेटा। हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी की। अभी तक मैंने 6 टाइप्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैंने 6 टाइप्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिवाइड किया बेटा। अब जो हम टाइप 7 करने जा रहे हैं, इसको मैं टाइप 7 लिख रहा हूँ बेटा। इसमें हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स क्वेश्चंस का मतलब जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम कवर अप करेंगे। अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको बता देता हूं कि हमारे कौन कौन से रह गए जो हमने डिस्कस नहीं किए। दे आर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, देन क्वेश्चन नंबर 19, 21 एंड 22। सो ये पांचों क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो में बेटा। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन 13 में आप नोटिस करेंगे आपको इंटीग्रेशन में दिया गया है ऊपर न्यूमरेटर में cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और डिनोमिनेटर में है बेटा cos x माइनस cos अल्फा। ध्यान से सुनिएगा कि मैं किस तरह सोचूंगा। देखिए, मैंने देखा कि न्यूमरेटर में आपके पास cos डबल एंगल है जबकि नीचे सिर्फ cos x है, और इसी तरह cos 2 अल्फा सेकेंड टर्म है और नीचे सिर्फ cos अल्फा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा और न्यूमरेटर में मैं cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करूंगा जिसमें सिर्फ cos x आता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा को भी हम लिखेंगे बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इससे क्या बेनिफिट होगा ये हमें नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। अब आप नोटिस करेंगे कि 1 की टर्म कैंसिल हो जाएगी बेटा जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स। एंड नाउ अगर हम 2 कॉमन ले लें न्यूमरेटर में से तो आपके पास आ गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा एंड डिनोमिनेटर इज सेम cos x माइनस cos अल्फा। सो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। बिकॉज डिनोमिनेटर अब हमारा कैंसिल हो सकता है अगर हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दें। सो मैं न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर रहा हूँ बेटा cos x माइनस cos अल्फा एंड cos x प्लस cos अल्फा। ओके, और डिनोमिनेटर जो है बेटा cos x माइनस cos अल्फा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा विद द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली cos x, फर्स्ट इंटीग्रल इज cos x dx, एंड सेकेंड में हमारे पास cos अल्फा है, और मैं आपको बता दूं cos अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर लिखी जाएगी। आई रिपीट, cos अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसमें इंटीग्रेशन के अंदर नहीं, उसे बाहर लिखा जाएगा एज अ कांस्टेंट। तो नाउ हमारा आंसर है cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, बट cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं होता बेटा। cos अल्फा रिमेन्स एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन x। दिस इज माई आंसर। तो मैं शुरू से बोल देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले cos 2x और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज़ किया बेटा, डबल एंगल फॉर्मूला 11th क्लास का। 1 से 1 कैंसिल हो गया और 2 कॉमन ले लिया, एंड आफ्टर दैट हमने cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा को फैक्टराइज किया और डिनोमिनेटर कैंसिल, एंड देन हमने न्यूमरेटर में रिमेनिंग टर्म्स को इंटीग्रेट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 15th क्वेश्चन है ये। 15th क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे ध्यान से, एंड देन वी विल डिसाइड। tan क्यूब 2x है और साथ में secant 2x है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, tan क्यूब 2x है और साथ में secant 2x है। देखिए, अकेला secant 2x किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, अकेला secant किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, secant स्क्वायर होता है tan का डेरिवेटिव। तो हम इसमें एक काम कर रहे हैं, हम tan स्क्वायर 2x को अलग लिखेंगे और एक tan 2x को अलग कर देंगे। ये मैंने क्यों किया, ध्यान से सुनिएगा। अब tan 2x इंटू secant 2x, ध्यान से सुनिए, tan 2x इंटू secant 2x ये डेरिवेटिव होता है secant 2x का। मैं दोबारा बोलता हूँ, tan 2x इंटू secant 2x, जो ये आपको करली नज़र आ रहा है, ये डेरिवेटिव होता है secant 2x का। तो हम नेक्स्ट स्टेप में tan स्क्वायर 2x को कन्वर्ट कर देंगे। जो पहली टर्म है बेटा tan स्क्वायर 2x, उसको कन्वर्ट कर देंगे हम secant स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके, और बाकी का पार्ट एज इट इज़, क्योंकि अब मेरा जो एम है, ध्यान से सुनिए, मुझे सब्सटीट्यूट करना है अब secant 2x को t, सिर्फ secant 2x को t, तो इसका डेरिवेटिव होगा बेटा 2 इंटू secant 2x इंटू tan 2x। यस, मैंने चेन रूल यूज़ किया है। सो आपने देखा कि आपके पास इंटीग्रेशन में आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपके पास इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और जो बाहर का पार्ट है बेटा वो dt अपॉन 2 हो जाएगा, dt अपॉन 2।
सो हाफ बाहर आ गया और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी टी क्यूब बाई 3 और माइनस 1 की इंटीग्रेशन होगी टी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। एंड नाउ आप टी की जगह पे सीकेंड 2x पुट कर सकते हैं। सो हाफ इंटू सीकेंड क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सीकेंड 2x प्लस c इज़ द फाइनल आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। दोबारा सुनिए मैंने क्या सोचा स्टार्टिंग में। सीकेंड 2x एलोन किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, इसीलिए मैंने एक tan 2x उसके साथ क्लब कर दिया बेटा। ये क्लबिंग मैंने क्यों करी थी? बिकॉज tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा, ये सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है। फिर मैंने tan स्क्वायर 2x को कन्वर्ट किया बेटा सीकेंड की टर्म्स में, सो दैट फाइनली मैं सब्सटीट्यूट कर सकूं सीकेंड 2x को t। फाइनली मैं सब्सटीट्यूट कर सकूं सीकेंड 2x को t। तो इस क्वेश्चन में जितनी भी मैंने एडजस्टमेंट्स करी बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब हम 19th क्वेश्चन करते हैं, प्लीज लिसन। 19th क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर में 1 दिया गया है और डिनोमिनेटर में है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ध्यान से सुनिएगा। नाउ इसमें मैं एक ट्रिक लगाने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? ये देखिए मैंने 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करूँगा। याद है हमारी ट्रिक थी सेपरेटली डिवाइड। तो सेपरेटली डिवाइड करने पे फर्स्ट टर्म में एक साइन एक्स कटेगा, साइन एक्स के नीचे कॉस क्यूब आएगा, और सेकेंड टर्म में 2 कॉस कटेंगे तो 1 के नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। यस, दोबारा से देख लीजिए प्लीज़। मैंने 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और उसके बाद सेपरेटली डिवाइड किया अभी तक। नाउ फर्स्ट इंटीग्रल में मेरे पास आ गया tan x, एक tan x और साथ में सीकेंड स्क्वायर एक्स। यस, और सेकेंड इंटीग्रल में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यस, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं इसको, तो नीचे साइन 2x आ जाएगा, नीचे साइन 2x आ जाएगा। सो फर्स्ट इंटीग्रल को मैं I1 लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। और सेकेंड इंटीग्रल में आपके पास 2 बाहर आ गया और 1 अपॉन साइन 2x, जिसको कॉसेक 2x लिख सकते हैं। यस, इट इज़ कॉसेक 2x। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक 2x ये हमने आज ही पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक 2x आप लिख सकते हैं, इट इज़ लॉग ऑफ कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x, लॉग ऑफ कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x, और डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे फर्स्ट इंटीग्रल I1 सॉल्व करना है। I1 के लिए मैं सब्सटीट्यूशन यूज़ करूँगा बेटा, tan x को t पुट करेंगे, tan x को t पुट करेंगे क्योंकि tan x के साथ हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x dx है, तो सीकेंड स्क्वायर x dx हमारा dt बन जाएगा, है बेटा, सीकेंड स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। सो I1 इंटीग्रल आपका बन गया t इंटू डी टी। सो आंसर इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। यस, और t हमारा tan x था, सो दिस बिकम्स tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस C1। सो फाइनली हमारा आंसर जो होगा I, दैट इज I1 का आंसर है tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग ऑफ कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x, ओके, विद इन मॉड और प्लस c। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इसमें मैंने ट्रिक क्या यूज़ करी बेटा, मैंने 1 की प्लेस में फर्स्ट स्टेप में 1 की प्लेस में लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा मैंने इसलिए लिखा था सो दैट मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करूँ, और सेपरेटली डिवाइड होने के बाद जो 2 इंटीग्रल्स बचे उसमें से फर्स्ट इंटीग्रल में हमने यूज़ किया बेटा सब्सटीट्यूशन, और सेकेंड इंटीग्रल में मैंने एडजस्टमेंट करी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि डिनोमिनेटर में साइन 2x आए और 1 अपॉन साइन 2x बन गया कॉसेक 2x, और कॉसेक 2x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें आता है, हमने वीडियो 1 में लर्न किया था। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन 21 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन 21, इस क्वेश्चन में आसान है बेटा। साइन इनवर्स के अंदर कॉस एक्स दिया हुआ है मुझे, साइन इनवर्स में कॉस एक्स। तो हमने इनवर्स ट्रिगो चैप्टर में पढ़ा था बेटा, इनवर्स ट्रिगो में, कि साइन इनवर्स में अगर कॉस एक्स है तो उसको हम साइन ऑफ 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स को बेटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 90 माइनस एक्स बच गया। देखा आपने,
साइन इनवर्स में साइन कैंसिल हो गया और सिर्फ 90 माइनस एक्स। अब 90 तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा और 1 का इंटीग्रल होगा माइनस सेकेंड इंटीग्रल x का होगा। सो फाइनल आंसर आएगा बेटा 90 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ओके, सो ये कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन था। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन कंपेरेटिवली। नाउ 22nd क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 22nd क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस पूरी एक्सरसाइज का। इसमें आपको एक स्टेप लर्न करना पड़ेगा बेटा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है 1 अपॉन में कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स लर्न करने होंगे। देखिए, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 2 कॉस की टर्म्स या 2 साइन की टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएं तो आप क्या करेंगे, सुनिए। हम इसमें साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। साइन ऑफ b माइनस ए, मैं आपको बता दूं कि b और a दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। अब ये साइन ऑफ b माइनस ए क्या सोच के लिया गया मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो ये पहला स्टेप आपको याद करना होगा, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड वाले को मैंने बाहर रखा है क्योंकि कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई वाले को मैंने अंदर रखा है क्योंकि हम उसे यूज़ करेंगे। अब ये b माइनस ए का क्या चक्कर है, प्लीज़ सुनिए ध्यान से। ये b माइनस ए अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये नीचे वाले दोनों एंगल्स का डिफरेंस है। दोनों एंगल्स का डिफरेंस है, डिफरेंस। प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्या मैं b माइनस ए को x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख सकता हूँ? आप प्लीज़ 2 मिनट ध्यान से देखकर बताइए मुझे, क्या हम न्यूमरेटर वाले b माइनस ए को लिख सकते हैं नीचे वाले दोनों एंगल्स का डिफरेंस? यस, इसीलिए मैंने यहाँ पे b माइनस ए लिया था बेटा। और अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगाएंगे। आई रिपीट, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर को बिल्कुल कुछ नहीं करना बेटा, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर को बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर हमने कुछ किया तो मुश्किल हो जाएगा। न्यूमरेटर में मैं साइन a माइनस बी लगा रहा हूँ बेटा, साइन a माइनस बी। इट इज साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। आई रिपीट, it is sin a, that is sin of x minus a into cos b and minus cos of a sin of b। ओके, अब हम इसे सेपरेटली डिवाइड करेंगे बेटा, सेपरेटली डिवाइड। तो जैसे ही आप इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट वाले डिवीजन में cos x माइनस बी कटेगा और आपके पास बचेगा tan x माइनस ए। देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट वाले पार्ट में cos x माइनस बी कटेगा और बचेगा tan x माइनस ए, और सेकेंड वाले पार्ट में cos x माइनस ए कटेगा और बचेगा tan x माइनस बी। देखा, तो ये बहुत आसान हो गया। अब tan का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने लर्न किया था बेटा आज ही। tan का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने लर्न किया था। यस, इट इज़ माइनस लॉग कॉस, या फिर हम लिख सकते हैं प्लस लॉग सीकेंट। तो मैं माइनस लॉग कॉस यूज़ कर रहा हूँ, माइनस लॉग कॉस ऑफ x माइनस ए। यस, एंड माइनस अगेन माइनस लॉग कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा लॉग कॉस x माइनस बी। और अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जब 2 लॉग माइनस होते हैं बेटा, जब 2 लॉग माइनस हो रहे हैं तो सिंगल लॉग में हम इसे डिवाइड में लिख सकते हैं। तो कॉस ऑफ x माइनस बी ऊपर आएगा एंड कॉस ऑफ x माइनस ए नीचे आएगा प्लस सी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, प्लीज़ शुरू से सुनिए। इस क्वेश्चन में निशानी ये है कि डिनोमिनेटर में अगर दोनों कॉस की टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में, या दोनों साइन की टर्म्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन ऑफ b माइनस ए। ये हमेशा b माइनस ए नहीं रहेगा। ये कैसे पता चलेगा? नीचे वाले दोनों एंगल्स का डिफरेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाले दोनों एंगल्स का डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद हम न्यूमरेटर वाला जो b माइनस ए है उसको x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखेंगे बेटा, और न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी लगा देंगे साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी होता है बेटा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, एंड देन वी विल सेपरेटली डिवाइड देम। सेपरेटली डिवाइड करने पे मेरे पास दोनों टर्म्स tan की आ जाएंगी, और tan का इंटीग्रेशन हमने लर्न किया था फॉर्मूला माइनस लॉग कॉस। तो tan के दोनों के इंटीग्रेशन में मैंने माइनस लॉग कॉस लगा दिया, और फिर सिंप्लीफाई करने के लिए 2 लॉग अगर माइनस हो रहे हैं तो हमने सिंगल लॉग में उन्हें डिवाइड में लिख दिया बेटा, सिंगल लॉग में मैंने डिवाइड में लिख दिया। मैं यहीं पे एक नोट बताना चाहूँगा, प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से, कि अगर इंटीग्रल में, ध्यान दीजिए, मैंने ऊपर जो ट्रिक बताई थी वो मैंने आपको बताई थी, दोनों कॉस या दोनों साइन होते हैं,
दोनों कॉस या दोनों साइन, तो आप साइन ऑफ बी माइनस ए से करेंगे। लेकिन बाई चांस अगर नीचे एक साइन है और एक कॉस है, ध्यान दीजिए एक साइन है और दूसरा कॉस है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉस बी माइनस ए से। याद रखिएगा कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अगर नीचे दोनों टर्म सेम नहीं हैं, एक साइन है और एक कॉस है। ओके, अब कॉस से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम आगे जाकर कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए माइनस बी, हाँ जी कॉस ए माइनस बी, तो वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो नीचे आप देखेंगे एक साइन और एक कॉस है, तो सेपरेट डिवाइड होने पे एक साइड पे एक साइन की टर्म कटेगी और दूसरी साइड पे एक कॉस की टर्म कटेगी। ओके, तो प्लीज़ याद रखिएगा अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन या दोनों कॉस हैं तो आप साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में एक साइन है और एक कॉस है तो आप कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये ट्रिक याद रहेगी बेटा। ओके, सो ये हमने 5 क्वेश्चंस किए, रिमेनिंग क्वेश्चंस थे ये। तो मैंने एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चंस इन 3 वीडियोस में कवर करे हैं बेटा। सो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए और ये सभी क्वेश्चंस दोबारा करिए बिना हेल्प के। ओके, बिना हेल्प के। तो ये आपको कल तक कंप्लीट करने हैं बेटा। ओके, ताकि मैं कल आपको असाइनमेंट दूंगा बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज़ बिल्कुल भी इसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे बेटा, प्लीज़ इसको आज ही प्रैक्टिस